दुनिया की जड़ी बूटियों की, पेड़ पौधों की बात आती थी तो आयुर्वेद में मात्र लगभग 700 पौधों का वर्णन है हमारे सारे निघंटुओं में। पर उन पौधों में भी इस तरह की हमारी अवस्था थी कि लोग कहते थे कि कुछ अप्राप्त हैं, कुछ संदिग्ध हैं। पहली बार हमने कहा कि औषधियां संदिग्ध नहीं होती हैं, संदिग्ध तो हमारा ज्ञान होता है। अपने नॉलेज को सुधार करो, जड़ी बूटियों को दोष मत दो। इस सुधार करने के काम को हमने कह तो दिया था, पर हमको बोध नहीं था कि यह कितना जटिल और कठिन कार्य है। निघंटुओं के संपादन के कार्य के माध्यम से जड़ी बूटी के संशोधन का कार्य तो हुआ। उसके बाद में जब हमको लगा कि जब यूरोप के लोग हों, चाहे वो चाइना के लोग हों, वो हजारों जड़ी बूटियों के ऊपर अपनी परंपरा का क्लेम करते थे, हमारे पास क्लेम करने के लिए मात्र 700-800 जड़ी बूटियां। जब हम अपनी आयुर्वेद की परंपरा की जब बात करते हैं, ऋषियों की बात करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि यह भूमि, यह जड़ी बूटियों की या विश्व की प्रथम चिकित्सा पद्धति की उत्पत्ति की यह भूमि है, यह ऋषियों की तप भूमि है, तो हमारी संख्या कैसे कम हो सकती है। तो हमें लगा कि पूरी दुनिया में जरा निहारें। यदि प्लांट्स बायोडायवर्सिटी की बात करें, भारतवर्ष में लगभग 20,000 तरह के पेड़ पौधे वनस्पतियां पाए जाते हैं, और उनमें यदि हम इथनोबॉटनी के हिसाब से, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के हिसाब से, या अलग अलग समूहों में जो परंपरागत चिकित्सा की दृष्टि से देखें, तो हमको लगता है कि लगभग 1200 से 1500 से ज्यादा पौधों का प्रयोग नहीं करते हैं लोग। पर हमने जब ढूंढना शुरू किया कि औषधीय गुणों से कितने पौधे हो सकते हैं, तो हमने लगभग 20,000 में से 7-8 हजार पौधे हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो मेडिसिनली यूज किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जब हमने इसका परंपरागत उन पौधों को एक शास्त्र स्वरूप देने का प्रयास किया, तो हमको लगा हम क्यों ना पूरे विश्व के वनस्पतियों के लिए सोचें। इसके लिए हमने पूरी हमारी वैज्ञानिकों की टीम को लगा करके, पूरी समर्पित टीमों ने काम किया, और पूरी दुनिया में लगभग जो 3,60,000 तरह के जो प्लांट्स बायोडायवर्सिटी हैं, उनमें से लगभग 60,000 तरह के पौधे, यानी कि लगभग दुनिया के 18% पेड़ पौधों को हमने औषधीय मान्यता दिलाने का काम श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों के सहायता से पतंजलि के द्वारा प्रथम बार किया गया, जो कार्य पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। उसके लिए पूरा लगभग हम लोग अभी तक 6.5 लाख से ज्यादा रेफरेंसेज हैं 2200 से ज्यादा भाषाओं में। इसके अतिरिक्त यदि हम नाम और वर्नाकुलर नेम की बात करें तो 22 लाख से ज्यादा नामों के माध्यम से उसको संग्रहित करने का काम लगभग 70 वॉल्यूम पूरा हो चुका है, और बाकी लगभग हम लोग अभी और जो 39 वॉल्यूम है, 109 वॉल्यूम में वो काम पूरा होगा। लगभग 1.25 लाख से ज्यादा पन्नों का वह दस्तावेजीकरण है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, रिसर्च है। इसमें एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमको लगा वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, यह तो एक तरह से हर्बल की वर्ल्ड की बात हुई, आयुर्वेद के लिए क्या इसमें? तो आयुर्वेद के लिए भी तो कुछ विशेष होना चाहिए। ये तो जड़ी बूटियों की बात हुई। तो हमने देखा कि चाइनीज लोग क्लेम करते हैं लगभग 11,500 पेड़ पौधों को वो कहते हैं कि चाइनीज मेडिसिन सिस्टम में लिखा हुआ है। तो हमने अपने विद्वानों की टीम के माध्यम से, क्योंकि यह सब कार्य टीम के एक समूह का कार्य है, हम लोगों ने कार्य शुरू किया, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 21,000 पौधों की लिस्ट हमने तैयार करके शास्त्र रचना का कार्य संस्कृत में, जैसे हमारे पुराने आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसी तरह से श्लोक बना करके लिखने का कार्य भी एक बड़े स्तर पर हो चुका है। और लगभग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पता है, हमारे यहाँ कहा जाता पहले ब्राह्मण संहिता थी जो आयुर्वेद के 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ था, ऐसा कहा जाता है। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि जिस दिन यह ग्रंथ तैयार हो जाएगा, विश्व वनस्पति जो संहिता है, वह लगभग 2.25 लाख श्लोकों का यह ग्रंथ पूरा होगा, वह भी शीघ्र ही पूर्ण होगा। और इसमें एक जो विशेष बात मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर आप सभी प्रबुद्ध जन बैठे हैं, उससे न केवल वनस्पतियों के गुणों का वर्णन होगा,
भारतीय संपदा का विश्व में सम्मान बढ़ेगा, अपितु जो सबसे बड़ा काम होने वाला है उसके अंदर, जैसे पिछले समय आपने सुना होगा, भारत की नीम, भारत का चावल, भारत की हल्दी, वो विश्व के दूसरे लोगों ने पेटेंट करने का एक दुस्साहस किया, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया। तो आगे आकर के ऐसी स्थितियां बन पाई, तो यह पेटेंट को रोकने के लिए भी जब ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल नॉलेज के रूप में, ट्रेडिशनल नॉलेज के रूप में जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, रिसर्च हो जाए, तो दूसरा उन चीजों का पेटेंट नहीं ले सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग जो 21,000 पौधों के ऊपर लिखा जाएगा वह सदा सदा के लिए इस देश का पेटेंट का काम करेगा, जो सदियों के लिए होगा, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो मुझे बड़ा संतोष देता है, इस समय जब उस बात को याद करता हूं तो बड़ी प्रसन्नता और बहुत खुशी होती है। तो उस खुशी को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि दुनिया के लोग हमारे पेड़ पौधों वनस्पतियों का पेटेंट नहीं कर पाएंगे, परंतु जो 21,000 पौधों जो हमने जो शास्त्रों में लिखने का काम कर रहे हैं, उनमें से श्रीपाद जी लगभग 15,000 पौधे तो विदेशी हैं। तो जब विदेशी लोगों को अपने पेड़ पौधों का भी पेटेंट लेने के लिए हमने लोहे के चने चबाने का काम करके छोड़ दिया, और यदि उसको वित्तीय रूप से आकलन करें तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि एक पेटेंट को इंटरनेशनल पेटेंट करने में लगभग 2.25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, एक इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड वाइज पेटेंट करते हैं तो। और आप मान करके चलिए, यदि एक पौधे का एक पेटेंट भी आप माने, हालांकि उसमें 2-2, 3-3 पेटेंट होते हैं, तो 21,000 पेटेंट की आप आर्थिक मूल्यांकन करिए। श्रीपाद जी अभी भी केंद्र में है, कुछ 2-4% ही दे दो, यहाँ योग सेंटर बड़ा बना देंगे। तो इसका मूल्य में, पैसों में कोई आकलन नहीं किया जा सकता है, यह इतना बड़ा कार्य है।